गुड मॉर्निंग बच्चों। ये लेसन लेने के पहले मैं आपको बता दूं, ये FA2 का प्रोजेक्ट वर्क है। टेक्स्ट बुक में पेज 85, टेक्स्ट बुक में पेज 85 पर दिया है परियोजना। उसमें दिया है कि बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता अथवा ईमानदारी से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं पर टिप्पणी लिखी। किन्हीं दो घटनाएं आपने उसमें लिखनी है कि परियोजना काल में कि किस प्रकार हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अब ये पाठ 10, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी। यहाँ मैंने कुछ नए शब्द लिखे हैं। आपकी बुक में तो बहुत हैं, लेकिन कम से कम आप लोग 10 लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 6 लिखे हैं। सवाल, तकनीशियन, विज्ञापन, शुरुआत, ऐतिहासिक, अभिनेत्री। उसके बाद आप इसमें हिस्सा जो 25 है, पारिश्रमिक 26, कामयाबी 29। इस तरह करके आपने इसमें से 10 लिखने हैं नए शब्द। अब शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ भी आपकी बुक में बहुत हैं, मैंने यहाँ पर थोड़े लिखे हैं 6। आप इसमें कम से कम 12 लिख लीजिएगा। इंसान, नागरिक, आधार, बुनियाद, सवाल, बोल सकना, मुश्किल, कष्ट, कामयाबी, विजय, उपलब्धि, सुविधा। उसी प्रकार संवाद 60 नंबर। संवाद, बातचीत, किरदार, नायक के पात्र, मुर्दा, मृतजन, जिंदा, जीवित, जन, विज्ञापन, सूचना, बदलाव, परिवर्तन, रंगमंच, नाटक, गीतकार, गायक, शुरुआत, प्रारंभ। तो इसमें से आपने 12 लिखने, ये लिखने के बाद और इसमें से जो मैंने बोले उसमें से लिख लीजिएगा 6 और 12, आपकी मीनिंग हो जाएगी। उसके बाद नहीं, यहाँ पे 33 दिए हुए हैं मीनिंग। 33 में से आपने 15 लिख लीजिएगा, 12 भी नहीं, 15 लिखिएगा। पीछे भी दिया है हिस्सा, पारिश्रमिक। हिस्सा का अर्थ होता है भाग, पारिश्रमिक परिश्रम से संबंधित, अनोखा, अनूह्य, मुकदमा, व्याज्य, खिताब, कीर्ति, बेहतर, अच्छा, अभिनेत्री, नायिका, पटकथा, कहानी, पार्श्व गायक, पर्दे के पीछे जो गाते हैं। ये पाठ सिनेमा से संबंधित है। जब पिक्चर मूक भाषा में दिखाई जाती थी, जिसमें लोगों की आवाज़ यानी अभिनेता या अभिनेत्री जो भी होते थे, उन लोग की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, खाली उनका व्यवहार दिखाया जाता था कि वो लड़ाई कर रहे हैं, वो क्या इशारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब क्रिया प्रतिक्रिया दिखाई जाती थी, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती थी। तो इसमें एक चित्र दिया हुआ है। चित्र में दिया है कि सिनेमा का संबंध हमारे भूत, भविष्य एवं वर्तमान से है। कैसे? सिनेमा का संबंध हमारे भूत, भविष्य एवं वर्तमान से है, क्योंकि सिनेमा हमारे अतीत के विषय में कहते हैं। सिनेमा में वर्तमान में रहता है, सिनेमा वर्तमान में रहता है और भविष्य को भी गढ़ता है, बताता है। जब सिनेमा नहीं था तो लोग अपना मनोरंजन किस प्रकार करते थे? जब सिनेमा नहीं था तब लोग कव्वाली के द्वारा, रंगमंच के द्वारा कार्यक्रम में रंगमंच बना करके कार्यक्रम होते थे, खेल होते थे, मुर्गों की होड़ होती थी और भी तरह तरह के सामाजिक खेल होते थे, जिससे लोग अपना मनोरंजन करते थे। आजकल जब से सिनेमा में बोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तब से लोग सिनेमा देखने लगे और अपना मनोरंजन करने लगे। अपने आरंभिक दिनों में सिनेमा कैसे होते होंगे, उन्हें देखकर उस समय के लोग क्या सोचते होंगे। अपने आरंभिक दिनों में सिनेमा मूक होते थे, यानी
जो उसमें भाग लेते थे अभिनेता या अभिनेत्री, उनकी आवाज़ें हम लोग को सुनाई नहीं देती थी या दर्शकों को सुनाई नहीं पड़ती थी। केवल उनके हाव भाव और क्रियाकलाप ही दिखाए जाते थे। उन्हें देखकर उस समय के लोग सोचते थे कि मूक के बदले बोलना हो तो अच्छा होता। सारांश देखिए, जब सिनेमा ने बोलना सीखा श्री प्रदीप तिवारी जी से लिखी गई निबंध है। इस निबंध में भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को उजागर किया गया है। मूक सिनेमा के सवाक सिनेमा विकसित होने की कहानी बयान करता है। 14 मार्च 1913 भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। यानी 14 मार्च 1913 में भारतीय सिनेमा में बड़ा बदलाव आया। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा। यानी पहली बार जो अभिनेता होते थे और अभिनेत्रियां होती थी या उनके साथ जो भी काम करते थे वो उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्दोशीर एम ईरानी। फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा यानी कथानक, जिस पर उन्होंने पिक्चर बनाई थी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन दिए। सवाक सिनेमा के लिए पौराणिक कथाओं, सवाक सिनेमा मतलब बोलने वाले, बोल सकने वाले। सवाक सिनेमा के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषय भी चुना गया। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषा का दाखिला हुआ। फिल्मों में दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब उभरा। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्दोशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया। अब देखिए, इसे सुनिए और बोलिए में प्रश्न दिए हुए हैं। अगर आप किसी मूक फिल्म के दर्शक होते तो आपके मन में क्या क्या विचार उत्पन्न होते, चर्चा कीजिए। अगर मैं किसी मूक फिल्म के निर्देशक होता तो मैं सवाक फिल्म बनाने की कोशिश करता। अगर मैं कोई मूक फिल्म बना रहा हूँ तो मैं कोशिश करता कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊँ जिसमें अभिनेता या अभिनेत्रियाँ बोले, उनकी आवाज़ जनता को या दर्शकों को सुनाई पड़े। सवाक फिल्म बनाने की कोशिश करूँगा और सवाक फिल्म में अभिनय करने के लिए पढ़ लिख सकने वाले अभिनेता अभिनेत्रियों की खोज करके उन्हें शिक्षण दूंगा। यानी उस पिक्चर में जो पिक्चर बनाना है उससे संबंधित उनको जानकारी दूंगा। फिल्में समाज का दर्पण है। इनमें समाज के भूत, भविष्य एवं वर्तमान के दर्शन होते हैं। एक दौर था जब फिल्मों में नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक समस्याओं का चित्रण होता था। उन्हें मनोरंजन के लिए प्रयुक्त संगीत, साहित्य, अभिनय आदि कलाएं श्रेष्ठ कोटि की होती थी। आजकल की फिल्मों में कलाओं की श्रेष्ठता कहीं खो गई है। इसके पक्ष विपक्ष में चर्चा दीजिए। ये दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। अब इसमें थर्ड देखिए, पढ़िए। पहली बोलते सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्दोशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? यानी जिन्होंने पहली फिल्म बनाई थी अर्दोशीर एम ईरानी, उन्होंने उसके लिए आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया, कथानक कहाँ से लिया, कहाँ से उनको ये इस तरह फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली? पहली बोलती सिनेमा आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्दोशीर एम ईरानी। अर्दोशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जाग उठी। फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर किसको उन्होंने बनाया आधार? फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म आलम आरा की पटकथा बनाई। सेकंड, जब पहली
बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छिपे थे, वाक्य छापे गए, उस फिल्म में कितने चेहरे थे, ये दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। थर्ड, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? डब फिल्में उन्हें कहते हैं जो किसी दूसरे से डब की जाती है। डब फिल्में उन्हें कहते हैं जिनको मूल रूप से एक भाषा में बनाते हैं और पर संवाद और गीत दूसरी भाषा में बनाते हैं, इसलिए अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। अब लिखिए में 4-5 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें आप फर्स्ट वन जो है वो लिखिएगा, फर्स्ट वन और फोर्थ वन लिखिए में फर्स्ट वन और फोर्थ वन क्वेश्चन आपने लिखना है। देखिए पेज 93 में पहला क्वेश्चन लिखिएगा और पेज 94 लिखिए में पहला और चौथा यानी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है। उसके बाद नीचे देखिए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए, ये दिया हुआ है। आगे शब्द भंडार देखिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है। शब्द भंडार देखिए, पाठ में आई अंग्रेजी शब्दावली जैसे पोस्टरों इंटरव्यू को हिंदी ने बड़े प्रेम से स्वीकारा है। पाठ में आए ऐसे अन्य शब्दों को छाटकर उनके हिंदी में समानार्थी शब्द जानिए और लिखिए। डिस्क फार्म, जिस पर रिकॉर्ड किया जा सके। रिकॉर्ड, कोई चीज़ को सूचित करना। शूटिंग, किसी विषय को रिकॉर्ड करना। फिल्म, सिनेमा, फैंटेसी, क्रिया सहित, मैजेस्टिक, अपूर्व, हाउसफुल, सिनेमा घर का भर जाना। हेयर स्टाइल, केशालंकरण। रेखांकित शब्द का अर्थ जाने और वाक्य प्रयोग कीजिए। फिल्म खुदा की शान में एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। किरदार यानी चरित्र, किरदार अभिनेता की भूमिका या चरित्र। वाक्य, कल मैंने जो सिनेमा देखा उसमें एक किरदार मेरे पिताजी की जैसे है, यानी भूमिका। किरदार का अर्थ होता है भूमिका या चरित्र। निर्देशक, अर्देशित को भारतीय सवा फिल्मों का पता का खिताब। निर्देशक अर्देशित को भारतीय सवा फिल्मों का पिता का खिताब दिया गया। खिताब यानी उपाधि या सम्मान। तेरेसा को मदर का खिताब दिया गया। भाषा की बात में देखिए, इसमें दिया हुआ है सवाक शब्द वाक के पहले सा लगाने से बना है। सा उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ सा का उपसर्ग के भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। हित, परिवार, विनय, चित्र, बल, सम्मान। हित सहित, परिवार सपरिवार, विनय सविनय, चित्र सचित्र, सम्मान ससम्मान, बल सबल। और यहाँ पे इसका अर्थ भी दिया हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग शब्द किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। हिंदी के समान उपसर्ग इस प्रकार है: अ, अन, नि, दु, क, कु, स, सु, अद, बिन और आदि। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रशंसा में आपने पढ़ा कि पहले फिल्में मूक होती थी। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक समय ऐसा भी रहा होगा जब इंसान भी केवल मूक भाषा का प्रयोग करता रहा हो। अनुमान लगाए कि यदि सवाक भाषा नहीं होती तो हमें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। सवाक भाषा नहीं होती तो हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, क्योंकि हमारे भावों को कोई ठीक तरह ना हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते थे दूसरों के सामने, और ना ही हम दूसरे के भावों को समझ पाते। हम जो बता रहे हैं वह दूसरों को समझ में नहीं आता, और दूसरे जो हमें बोल रहे हैं वो हम नहीं समझ पाते। तो इस तरह एक दूसरे को पागल समझते हैं। कुछ चिन्हों से अभिनय करने पर हमारे भविष्य पीढ़ी के लिए निश्चित न होती।
अब सृजनात्मक अभिव्यक्ति दिया हुआ है, इसमें संवाद दिया हुआ है, परियोजना कार्य दिया हुआ है। क्या मैं ये कर सकता हूँ? पाठ के भाव के बारे में बातचीत कर सकता हूँ, सही। पाठ के विषय में मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति कर सकता हूँ, सही। पाठ के शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में कर सकता हूँ, सही। सिनेमा के विकास के बारे में बता सकता हूँ, सही। समान विषयों के बारे में संवाद लिख सकता हूँ, सही। अब इसमें अतिरिक्त अभ्यास में ये दिया हुआ है, अर्थ लिखा, वाक्य में प्रयोग दिए, ये वाक्य अर्थ भी लिखा है, वाक्य प्रयोग किया हुआ है। यहाँ पर्यायवाची दिया है, विलोम शब्द, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। सही कारक के चिन्ह भरिए, विग्रह कीजिए। ये पूरा आपका अभ्यास कार्य किया हुआ है, इसी को देख करके इधर 101 तक आपने कंप्लीट करके आकर के साइन कराना है। बच्चों आप लोग साइन नहीं करा रहे हैं, आकर के आप लोग अपनी क्लासवर्क और अपना प्रोजेक्ट ला करके साइन करा लीजिए और उसमें हम लोग मार्क्स दे सकें। तो आपने ये प्रश्नोत्तर तो मैंने आपको बता दिया है, और फिर कंप्यूटर गीत गाएगा, ये सारांश जो है आप लोग लिख लीजिएगा। धन्यवाद।